खजूर एक 1 केजी। ये बताइए कि रमज़ान के दिनों में फलों की जो बिक्री है आम दिनों के मुकाबले में कितनी बढ़ जाती है? करीब करीब हो जाती है ऐसी है 20% हो जाती है करीब। पूरी बात बोलिए कि रमज़ान के दिनों में करीब 20% हो जाती है। इफ्तार के वक्त दस्तरखान को मुख्तलिफ अक़साम के लवाजमात से सजाया जाता है, जिसमें बेसन की तली पकौड़ियाँ, दही बड़े, मुख्तलिफ अक़साम के मशरूबात, फ्रूट चाट और सबकी पसंदीदा खजूर शामिल है। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। आई नूरानी रातें, रमजान आ गया। आई नूरानी रातें, रमजान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। आई नूरानी रातें, रमजान आ गया। रब ने इस माह को अफजल फरमाया सबसे बेहतर। इस माह की एक नेकी भी कहलाती है नेकी 70। रब ने इस माह को अफजल फरमाया सबसे बेहतर। इस माह की एक नेकी भी कहलाती है नेकी 70। रोज़ों से सजाओ तन को, रमजान आ गया। रात के खाने में लोग गोश्त से बने पकवान को तरजीह देते हैं, जिसमें नहारी, पाए और बिरयानी वगैरह शामिल है। रमज़ान के महीने में जो बहुत मुबारक महीना है, हम कोशिश करते हैं जो हम मसाला इस्तेमाल करें वो बहुत माइल्ड हो जाए, क्योंकि काफ़ी इतनी गर्मी में प्यास की काफ़ी शिद्दत की वजह से मसाला लाइट यूज़ करते हैं जिससे प्यास ज़्यादा ना बढ़े। और दूसरी बात ये है कि स्पाइसेस काफ़ी कम इस्तेमाल करते हैं हम रमज़ान में। और यहाँ बाकी हमारी बिरयानी, जो हमारी दम पुख्त बिरयानी काफ़ी मशहूर है पूरे एरिया में, उसको हम और माइल्ड करते हैं रमज़ान में ताकि लोगों को ज़्यादा महसूस ना हो और ज़्यादा प्यास की शिद्दत में ना हो, और सारे स्पाइसेस कम इस्तेमाल किया जाता है। मैं ये कहना चाहूँगा इनकी बिरयानी काफ़ी लजीज़ है। मैं गुड़गांव से आता हूँ ख़ास तौर पे इनकी बिरयानी के लिए, और जैसे कि मेरे दोस्त ने फरमाया कि चिकन चंगेज़ी भी है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो इंसान गुड़गांव से आए तो काफ़ी लजीज़ खाना ही होगा। और इनका बिरयानी भी जैसे आपने फरमाया कि काफ़ी फ़ेमस है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। मैं ही नहीं, मेरे काफ़ी दोस्त भी आते हैं जो दरियागंज से भी आते हैं, ओल्ड दिल्ली से भी आते हैं। तो इनके खाने में जो स्पाइसेस होती हैं काफ़ी माइल्ड होती हैं। आपको खाने के बाद क्रेविंग होती है कि और खाएं, ऐसा नहीं है कि आप खा के भर जाते थे। और इनके जो चिकन होता है काफ़ी टेंडर होता है, और लैम भी वो काफ़ी टेंडर होता है, तो खाने में काफ़ी मज़ा आता है, लजीज़ खाना है। तो मैं हमेशा अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि नौल नवाब जाइए, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है हर लिहाज से, खाने के लिहाज से भी, और जो इनमें इनके प्रिपरेशन है सब कुछ उसके लिहाज से। हमारी दम पुख्त बिरयानी बहुत स्पेशल है। दम पुख्त बिरयानी में हम इतना परिवर्तन करते हैं कि स्पाइसेस कम डालते हैं। हमारी मटन निहारी बहुत स्पेशल है। जैसे मैंने आपको बोला कि पहले हम स्पाइसेस कम करते हैं, सभी डिशेस में स्पाइसेस कम इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ चिकन अनमोल, चिकन तंदूरी,
मटन बर्रा, जो भी आप ले लें आइटम सभी बहुत बेहतरीन हैं। रमज़ान में जो चेंज आती है वो ये चेंज आती है कि हम बहुत माइल्ड स्पाइसेस इस्तेमाल करते हैं। मुझे यहाँ का चिकन चंगेज़ी बहुत टेस्टी लगते हैं, इसलिए जब मेरा बर्थडे होता है तो मैं पापा को बोलती हूँ कि पापा मेरे लिए अल नवाब का चिकन चंगेज़ी लाइए। ये अलनवाब रेस्टोरेंट इस इलाके का बहुत ही उम्दा रेस्टोरेंट निकल के आया है और खुदा का शुक्र है यहाँ कुछ आइटम्स हैं इनके यहाँ जो बहुत ही लजीज है। इसमें इनका जो है ये चिकन बिरयानी है, चिकन चंगेज़ी है और उसके बाद ये नवाब टंगरी कबाब है और ये रोटी इनका जो है तंदूरी रोटी बहुत ही उम्दा, एक अलग स्पेशल इस एरिए का है। मेरे ख्याल से दिल्ली में इससे बेटर रोटी हमने नहीं खाई यहाँ पे। और हम लोग ये इस इलाके के लिए एक फैमिली रेस्टोरेंट है। यहाँ तो मैं सुन के आया था इनफैक्ट चिकन अनमोल। हाँ, मैं और अपने फ्रेंड से भी सुना कि भाई यहाँ का जो स्पेशल डिश है वो चिकन अनमोल है। तो बस वही आपका ये डिश ही खाने में यहाँ आया, बट खाया भी ठीक ही है, बढ़िया है। सुबह सादिक से पहले उठकर रोज़े की नियत करना और सहरी खाना बहुत बामानी है। शहरी में नॉर्मली हम 3 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद सबके लिए रोटी बनानी, सिवैयाँ बनानी, ब्रेड बनानी, ये चीज़ हम सबके लिए बनाते हैं। जी बताइए कि और अफ्तार में आप जी उठकर सबसे पहले तहज्जुद की नमाज़ अदा करते हैं। मेरी अम्मी, मैं, मेरी दादी, हम लोग सहरी के वक्त मीठी सिवैयाँ बनाते हैं, चाय बनाते हैं और रोटी भी बनाते हैं कभी कभी, दाल के साथ, सब्ज़ी के साथ या मीट होता है उसके साथ, बस ज़्यादातर। सिवैयाँ किस तरह की बनाते हैं? हम लोग मीठी सिवैयाँ बनाते हैं दूध के अंदर, जैसे ईद पर बनती हैं इसी टाइप की बनती हैं। ये बताइए कि बिजी शेड्यूल में क्योंकि जिम्मेदारी ज़्यादा होती है घर की, जी, तो इबादत के लिए वक्त कैसे निकालते हैं, किस तरह से इबादत करते हैं? हम लोग इबादत का टाइम सहरी के बाद निकालते हैं ज़्यादातर। कुरान फजर की नमाज के बाद कुरान शरीफ पढ़ते हैं, नफिल पढ़ते हैं और फिर असर के अजान के बाद, ज़ोहर के अजान पे जब उठते हैं उसके बाद फिर असर के बाद अपना कुकिंग में लग जाते हैं हम लोग। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारी ख़ास पेशकश रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं शहर दिल्ली में। अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने दोस्तों अजीज़ों को रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें SMS कर सकते हैं। SMS करने के लिए टाइप कीजिए RKR, आपका पैगाम, आपका नाम और आपके शहर का नाम, और भेज दीजिए 56263579 पर। दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चट करा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ेबी ज़ुबैर अब हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ेबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अक्से रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए ताउन कर रहे हैं। स्वीट्स आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित।
सूरत सी ज़ेबाई है। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। महफिल नात रोजाना दोपहर 3:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद मैं रियाज मलिक आप तमाम नाजरीन का फिर से खैर मकदम करता हूँ हमारी ख़ास पेशकश रमज़ान की रौनक में। और नाजरीन आज हम मौजूद हैं शहर दिल्ली में। सारी दुनिया का मुसलमान इस महीने में अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना चाहता है। वहीं दूसरी जानिब हिंदुस्तान के दिल्ली शहर में भी यहाँ के मुसलमान इस महीने में ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं। घरों में ख़वातीन जहाँ तिलावत कुरान शरीफ में मसरूफ़ नज़र आती हैं, वहीं दूसरी जानिब मर्द भी मसाजिद में कसीर तादाद में इबादत खुदाबंदी में मशगूल होते हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से इबादत में। माह रमज़ान के रोज़ों को अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर फ़र्ज़ किया और रात के क़याम यानी तरावी को नफली बताया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये माह सब्र है और सब्र का बदला जन्नत है। इस माह मुक़द्दस में एक नफिल का सवाब एक फ़र्ज़ के बराबर दिया जाता है और एक फ़र्ज़ का सवाब बढ़ाकर 70 फ़राइज़ के बराबर कर दिया जाता है। इस रमज़ान के माहौल में जो रोज़े की अहमियत है और रोज़े का मकसद है, उससे यह है कि इबादत करने वाला रोज़ेदार उसके माथे पे किसी तरह के शल ना हो, बल्कि बड़ी खंदा पेशानी से सब लोगों से ख़िताब करे और सब लोगों से मोहब्बत और प्यार से मिलें, चाहे बिला मज़हब मा तफरीक़ व मिल्लत के एक दूसरे से गले मिलें, एक दूसरे से प्यार करें और हर तरह की एहतियात करें। क्योंकि रोज़ा सिर्फ़ जो है फ़ाक़ा नहीं है और सिर्फ़ खाना और पानी की से बचना नहीं है, बल्कि उसके अंदर आँखों का भी रोज़ा है, मुँह का भी रोज़ा है, नाक का भी, कान का भी, हाथ का भी, पाँव का भी, पूरा ये हर चीज़ उसके अंदर शामिल है। इसलिए लोगों की शख्सियत में एक तब्दीली आती है और बावजूद इसके कि ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई है, बड़ी तेज़ रफ्तार से चल रही है, लेकिन अल्लाह ताला की इबादत में और उस जोश और वलवले में कोई फ़र्क नहीं आया। वही गर्मजोशी है और वही माहौल है। माह रमज़ान के रोज़ों को अल्लाह ताला ने 3 अशरों में तकसीम किया है। पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नुम से आज़ादी है। रमज़ानुल मुबारक का बहुत ही बरकत वाला, मुबारक, रहमत वाला महीना होता है और ये महीना साल में एक मरतबा आता है और मुसलमान इसका इंतज़ार करते रहते हैं पूरे साल और अपने आप को खुश नसीब समझते हैं वो लोग कि जिनको ये रमज़ान का महीना, मुबारक महीना मिल जाता है। तो इस महीने का जो पहला अशरा है, पहले 10 दिन हैं, वो अल्लाह की ख़ास रहमत के होते हैं और दूसरा अशरा अल्लाह की मग़फ़िरत का होता है और तीसरा अशरा अल्लाह की तरफ से नजात का यानी जहन्नम से आज़ादी का अशरा होता है। तो इसका एक एक दिन बहुत बरकती है, बहुत मुबारक है। हर मुसलमान के लिए ये फ़र्ज़ है कि वो अगर तंदुरुस्त है और मुसाफिर नहीं है और उसको कोई परेशानी अगर बीमारी नहीं है तो वो रोज़े रखे। जो बालिग़ लड़के लड़कियां हैं 15 साल से ऊपर के, तो उनके लिए भी रोज़े फ़र्ज़ हैं, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए। और इसमें एक भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त अल्लाह की तरफ से नहीं है। रमज़ान के महीने में हर शख्स जो मुतमव्विल है, साहिब सरवत है, जिसे इस्लामी इस्तिलाह में साहिब निसाब कहते हैं, यानी जिस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, वो ख़ुद भूख और प्यास के उस तजर्बे से गुज़रता है जिससे कि हर नादार, हर मुफलिस, हर गरीब जो है अक्सर दो चार होता है और उसकी वजह से उसके यहाँ जो साहिब निसाब है वो जज्बात हमदर्दी के, मोहब्बत के, गमख्वारी के पैदा होते हैं कि वो उनकी मदद करना चाहता है। मदद सदक़े और फ़ित्रे से भी की जाती है और उसके दूसरे तरीक़े भी हो सकते हैं, लेकिन ज़कात जो है वो उसको इस महीने में निकाल कर
वो असल में एक नई रूहानी कैफियत जो है उनसे भी सरशार होता है, और इंसानी हमदर्दी का जज्बा जो है उस का भी उसके यहाँ मुजाहरा हो जाता है। तो इस एतबार से ज़कात जो है मेरी नज़र में लोग ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में देने का एहतमाम करते हैं। ज़कात पाने के लोग तो वो लोग हैं जो कि सही मायने में बहुत परहेज़गार हैं और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं और अपनी गम और तकलीफ़ों को किसी पे ज़ाहिर नहीं करते, कोशिश करते हैं कि किसी के सामने वो हाथ ना फैलाएं, सिर्फ़ अल्लाह ताला से मांगें। और लेकिन फिर भी लोग समझते हैं उनकी पाक दामनी और उनके मिजाज को और उनके कैरेक्टर और किरदार को लोग जानते हैं, तो ऐसे लोगों को लोग जानते हैं और वहाँ उन लोगों को ये ज़कात पहुँचाते हैं। रमज़ान हमें ये पैगाम देता है कि एक अच्छा इंसान बने, हम डिसिप्लिन में रहें, कंट्रोल करें, स्पिरिचुअली और मेंटली, साइंटिफिकली, हर चीज़ तरीके से हम बेस्ट बने। साथ ही साथ ये पैगाम देता है कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज़ करें एक सही तरीके से, एक सही डिसिप्लिन टाइमिंग में, और साथ ही साथ ये भी बोलता है कि हम किस तरीके से लोगों की मदद कर सकें, खिदमत कर सकें सच्चे दिल से, ख़ास तौर से गरीबों की। शहर की सभी मसाजिद में इस महीने की खुसूसी इबादत यानी नमाज तरावी का एहतमाम किया जाता है। ख़ास तौर पर पहले अशरे में नमाज तरावी अदा करने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि मसाजिद से निकलकर लोग सड़क पर नमाज तरावी अदा करते हैं। ये रमज़ान शरीफ की दो बहुत ही मुबारक इबादतें हैं, दिन में रोज़ा और रात में तरावी। तो ये बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग कि जो रमज़ान में अपने आप को बख्शवाते हैं, अल्लाह की रज़ा उनको मिलती है, वो रोज़े रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं और रमज़ान के मुबारक महीने को ज़ाय नहीं करते, बेकार नहीं करते। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसका नाम है बाबुर रैयान। तो बाबुर रैयान ख़ास तौर से उन जन्नती लोगों के लिए है कि जो रोज़ेदार होते हैं, जिनके रोज़े कबूल हो जाते हैं, उनको बाबुर रैयान से जन्नत में ले जाया जाएगा। मैं 7 साल की उम्र से रोज़े रखती आई हूँ, उसके बाद में अब तक मैंने रोज़े पूरे रखे हैं और हम घर का काम भी करते हैं, अपना सारा नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं और कुरान की तिलावत करते हैं और जो भी अरकान है अल्लाह ताला के वो सब पूरे करते हैं हम। कुरान में बताया गया है रोज़े के ज़िक्र के तहत सूरह अल बकरा आयत नंबर 185, उसमें है कि वलतुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, कि तुम अल्लाह की किबरियाई को दरियाफ़्त करो, तो अल्लाह की बड़ाई को दरियाफ़्त करो, अल्लाह की अज़मत को दरियाफ़्त करो। तो रोज़े में जब आप खाने पीने से रुकते हैं तो किसे कहने से? अल्लाह के कहने से। तो ये जो करते हैं आप, अल्लाह के कहने से खाने पीने से रुक जाते हैं, तो आप अल्लाह की बड़ाई का एतराफ़ करते हैं। रमज़ान के महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान को पढ़ना है और ये बात जानने की कोशिश करनी है, हमें ये डिस्कवर करना है कि खुदा हमसे क्या चाहता है। तो इस तरह जब हम कुरान को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि खुदा चाहता है हमसे सबसे अहम चीज़ जो खुदा चाहता है एक मुस्लिम से, वो ये है कि हम खुदा का काम करें, यानी दावत करें, दावत इल्लाह, विच इज़ कॉल्ड कॉलिंग पीपल टू गॉड। तो सबसे ज़्यादा जो खुदा हमसे चाहता है वो ये चाहता है कि हम लोगों तक खुदा का पैगाम पहुँचाएँ। तो रमज़ान के महीने में हमें अपने आप को हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचाते हुए इस काम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो पूरे साल में एक महीना जो रमज़ान का महीना होता है, उस महीने में हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है दावा वक्त के लिए, और रमज़ान के बाद बाकी 11 महीने में हमें दावा वक्त का काम करना है। रमज़ान का महीना कुरान मजीद को पढ़ने और समझने का महीना है। ये महीना इस मकसद के लिए ख़ास है कि इसमें अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी ख़ास पेशकश रमज़ान की रौनक के, और आज हम मौजूद हैं शहर दिल्ली में। अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने दोस्तों अजीज़ों को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें SMS कर सकते हैं। SMS करने के लिए टाइप कीजिए RKR
आपका पैगाम, आपका नाम, आपके शहर का नाम और भेज दीजिए 56263579 पर। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लाइव फोन इन शो सहरी टाइम रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं काशिश हैदराबाद, मुश्तबा ज्वेलर्स मेहदीपट्टनम मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। कारपेट प्लाजा, कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। ब्रेक के बाद मैं रियाज मलिक आप तमाम नाजरीन का फिर से खैर मकदम करता हूँ हमारी ख़ास पेशकश रमज़ान की रौनक में। और नाजरीन आज हम मौजूद हैं शहर दिल्ली में। रमज़ान का महीना शुरू होते ही जहाँ हर इंसान अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो जाता है, वहीं दूसरी जानिब पहले ही रोज़े से हर इंसान ईद की तैयारी भी शुरू कर देता है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से बाज़ार और ख़रीदारी में। माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर दिल्ली के बाज़ारों और गली कूचों की रौनकें अपने उरूज पर होती हैं। दुकानदार इस मुबारक महीने का इंतज़ार साल भर बहुत बेसब्री से करते हैं। दुकानदारों ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से नए नए फैशन के मलबूसात से अपनी दुकानों को आरास्ता किया है, ताकि ख़रीदार एक बार दुकान में आने के बाद कुछ ना कुछ ख़रीद कर ही जाएं। हमारे पास जो कुर्ते होते हैं ना, सबसे ज़्यादा तो ये लखनऊ वाला होता है और सबसे ज़्यादा बिकता भी है लखनऊ वाला ही। और लखनऊ में जो हमारे पास क्वालिटी रखते हैं ना हम, तो क्वालिटी हमारी 200 रुपये से लेकर के और 600-700 रुपये तक की क्वालिटी हम रखते हैं लखनऊ वाले में। कुर्ता पजामा, कुर्ता शलवार भी रखते हैं और चूड़दार पजामा भी उसके साथ में रखते हैं। और जो फैंसी कुर्ते आते हैं उसमें 500 रुपये से लेकर के और 2000 रुपये तक के कुर्ते होते हैं। रमज़ान के दिनों में कुर्तों की जो बिक्री है वो आम दिनों के मुकाबले कितनी बढ़ जाती है? आम दिनों के मुकाबले तो ये 10 गुनी बढ़ जाती है और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मेन रमज़ान में कुर्ता पहनता है, हर आदमी कुर्ता पहनना पसंद करता है। तो रमज़ान में और फिर ईद के लिए आज हर त्यौहार पर जो है आदमी कुर्ता चाहिए। यहाँ तक कि मुसलमानों में नहीं, हिंदुओं में भी आज कोई सा भी त्यौहार हो तो उसमें कढ़ावा कुर्ता, सादा कुर्ता वो पहनेगा। क्या 2 घंटे के लिए पहने, 4 घंटे के लिए पहने। हमारे पास खास वैरायटी है, सारी जितनी भी लेटेस्ट है हेवी पीस है, बच्चों के लिए और लेडीज़ के लिए, दोनों के लिए वैरायटी है हमारे पास। छोटे बच्चों के लिए और जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए सारी वैरायटी है हमारे पास। हेवी बच्चों में, बड़ों में आजकल जो है रेडीमेड गारमेंट का चलन कितना बढ़ा है? रेडीमेड गारमेंट का चलन जो है काफ़ी बढ़ चुका है उससे ज़्यादा। अब तो रेडीमेड ही पहना जाता है ज़्यादातर तभी इसके अंदर, इसीलिए रेडीमेड चाहे जैसा हल्के से हल्का और हेवी से हेवी हर रेंज के आइटम है, हर तरह की चीज़ें होती हैं हमारे पास। ईद की पूरी कंप्लीट तैयारी है हमारे पास, चाहे जैसा आप चाहें वैसी चीज़ मिल जाएगी। जो आजकल मॉडर्न चीज़ें चल रही हैं फैशन के हिसाब से, सब चीज़ें हैं लेटेस्ट के अंदर। अभी बाजार का उठान कैसा है? बाज़ार का उठान तो ऐसा है, अभी तो पहला दूसरा रोज़ा चल रहा है ये, उसके आगे चलता रहेगा तो दौरान और बढ़ता रहेगा इसका जो है। जैसे अभी सोफ्ता देख रहे हैं, इस टाइम आगे जितने
भीड़ ही भीड़ मिलती है आपको फिर यहाँ पे। ये मोती की टोपी है, ये तुर्की की टोपी है, अच्छी नए डिज़ाइन आए हुए हैं इस टाइम। ये चिकन की टोपी है, एक ये चाइना वाली टोपी है, नई डिज़ाइन आया हुआ है इस टाइम। ये सारी वैरायटियाँ हैं। किस तरह की टोपियाँ ज़्यादा दिखती है रमज़ान के दिनों में? ये मोती वाली है, ये है एक धागे की तुर्की की टोपी है, एक चाइना वाली टोपी है, इसी टाइप की ज़्यादा बिकती हैं। ये बताइए कि टोपियों की रेंज क्या है, कम से कम कितनी है? कम से कम 15 से लेके और 50 तक की टोपियाँ हैं स्टैंडर्ड वैरायटी की। आम दिनों के मुकाबले में रमज़ान की टोपी कितनी बिकती है रमज़ान में? ज़्यादा ही बिकती है, क्वांटिटी में बिकती है रमज़ान के महीने में। जैसे जैसे रमज़ान का मुक़द्दस महीना गुजरेगा वैसे वैसे यहाँ के बाज़ारों में लोगों का हुजूम बढ़ेगा और आखिरी अशरे में तो ये हाल होगा कि यहाँ चलना फिरना दुश्वार हो जाएगा। ईद की नमाज के लिए मर्द हजरात कुर्ते पाजामे को तरजीह देते हैं और ख़वातीन ईद पर सलवार सूट पहनना पसंद करती हैं। कॉटन के अंदर ज़्यादा इस टाइम जो है डिमांड है, क्योंकि इस बार ईद गर्मियों में आ रही है तो ज़्यादातर जो है लड़की भी और जो है एम्ब्रॉयडरी वाली आइटमें ज़्यादा पसंद कर रही हैं, लेकिन आइटम कॉटन में ज़्यादा चल रही है। उसमें जैसे हैंड वर्क है, जरकन वर्क है और रेशम वर्क है और एंटीक वर्क है, सीक्वेंस वर्क है, पारसी वर्क है, इस टाइप के आइटमें ज़्यादा पसंद की जा रही है। ये जो आपने बताया कॉटन ज़्यादा चल रहा है, इसके मिनिमम और मैक्सिमम रेंज? मिनिमम तो इसके अंदर 250 रुपये से हमारे पास स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर 3000-3500 रुपये तक की रेंज में हमारे पास सूट होता है। आम दिनों के मुकाबले में इस महीने में सेल पे कितना है? आम दिनों के मुकाबले में और इन दिनों में कम से कम ये समझिए आप जो है 75% एक्स्ट्रा सेल तो हो ही जाती है हम लोग, क्योंकि त्यौहार है। आगे क्या उम्मीद है? बाज़ार का हाल अब तक तो बेहतर है, खुदा का शुक्र है, बाकी आगे इससे भी ज़्यादा उम्मीद है। इसके बाद में ईद के फ़ौरन बाद में जो है शादियों की ख़रीदारी शुरू हो जाती है। उसमें हमारे पास लहंगा चुन्नी वगैरह होती है, जैसे जरकन की लहंगा चुन्नी होती है, एम्ब्रॉयडरी सूट वगैरह होते हैं, उसमें हम शादियों के आइटम ज़्यादा सेल करते हैं। लहंगा चुन्नी की रेंज क्या है? लहंगा चुन्नी की रेंज जो हमारे पास स्टार्ट होती है 2000 रुपये से स्टार्ट कर देते हैं और उसमें हम आपको 25,000 रुपये तक की लहंगा चुन्नी देंगे। अभी तो हमने सूट की शॉपिंग की है, अब चूड़ियों की शॉपिंग है, उसके बाद सैंडल वगैरह, जूते वगैरह ये रहती है सब। मगर बाज़ारों में महंगाई बहुत है, इसको देखते हुए ऐसा दिल चाह रहा है कि आपके सूट वूट वगैरह बनाए ही नहीं। हमने जो आजकल बाज़ार में मिल रही है, मेटल की सेट वगैरह, यही सब है। इबादत तो अपनी जगह है, शॉपिंग अपनी जगह है, मगर करना तो पड़ता ही है, दोनों ही करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है दोनों को। किस तरह से इबादत करती है? इबादत तो रात को की जाती है, दिन में भी की जाती है, मगर निकालते हैं, नमाज पढ़ के आते हैं, शॉपिंग करने, बच्चों के लिए भी इबादत भी करते हैं, शॉपिंग भी करते हैं। सदका फितरा वगैरह कैसे देते हैं, क्या? वो तो अपना आते रहते हैं, हमारे घर पर भी आते रहते हैं, देते रहते हैं उनको, निकलता ही रहता है। तो गरीब बहुत है, अपना कहीं जाना ही नहीं पड़ता, घर में ही आ जाते हैं देने के लिए। आप गरीबों को किस तरह से क्या क्या देते हैं सदका वगैरह? सदके में सूट, पैसे, मतलब जो उनके ज़रूरत के हिसाब से जो भी होता है सब हम जिससे भी जो भी हमसे बनता है सब देते ही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि माह रमज़ान अल्लाह ताला ने हमको इनाम के तौर पर अता किया है। हमको चाहिए कि इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अपने रब को राज़ी कर लें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, ज़कात अदा करें। इस मुबारक महीने में हर एक को अल्लाह ताला की नेमतें नसीब होती हैं, हर एक फ़र्द की ज़िंदगी बदल जाती है और रंगों और खुशियों से तमाम कायनात भर जाती है। हमको चाहिए कि इस माह मुबारक की कद्र करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अपने रब को हमेशा हमेशा के लिए राज़ी कर लें। ए अल्लाह ताला, इस माह मुक़द्दस का हक़ हमको अता करने की